बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्ब को हमने डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि ये एडजेक्टिव बेसिकली होते क्या हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि दीज आर दी डिस्क्राइबिंग वर्ड। जैसे ये जो है ना, इसकी सबसे प्रॉपर इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर आपने इसको अंडरलाइन कर दिया तो ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि ये जो है ना बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। ये थर्ड नंबर पॉइंट जो है आपने ये जो है अपने डायरी में लिख लेना है या जॉट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में। ये बात याद रखिएगा कि ये दो एडजेक्टिव कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है। इसकी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे कि आपके पास शी इज मोर। यहाँ पे मोर क्या है, एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। वैसे तो हमारा मोर भी वैसे वो कहलाता है एक एडजेक्टिव की टाइप में आता है, मगर यहाँ पे हमने इसको एज अ एडवर्ब लिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात वेरीफाई होगी कि टू एडजेक्टिव्स कैन नॉट कम इन अ सेंटेंस। ठीक। उसके बाद हम एडजेक्टिव की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेंजरस का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये कौन से काइंड का प्लेयर है, वो डेंजरस प्लेयर है। ठीक है। तो उसके बाद आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉइंट। हाउ मेनी कैंडीज, आपके पास 10 कैंडीज है। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा आई लव दैट रेड कार। अब कौन सी कार वो पसंद करता है, विच वन, आपके पास आ जाएगा ये दैट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आई अर्न मोर मनी देन ही डज। ठीक है। तो ये मोर का मतलब है कि हाउ मच मनी वो अर्न करता है, मोर मनी। तो ये सारी आपके पास क्या आ जाएंगी, एडजेक्टिव की एग्जांपल आ जाएंगी। इन द सेम वे अगर हम देखें तो इसकी मोस्टली 10 टाइप्स हैं। तो पहली हम टाइप्स में देखते हैं कि आपके पास है ये डिस्क्रिप्टिव, या इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो जो कि नाउन, ये मैं अंडरलाइन करता हूँ, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है आपके पास, ये आपके पास क्या करता है, इसको डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। तो इनको हम बेसिकली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, या मैंने अंडरलाइन भी किए हैं। जैसे आई हैव अ फास्ट कार। यहाँ पे जो फास्ट कर रहा है वो किसी के एट्रीब्यूट को शो कर रहा है। किसके एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, कार के एट्रीब्यूट को शो कर रहा है। तो बेसिकली ये जो फास्ट है, तो ये आपके पास क्या है, एक एट्रीब्यूट को शो कर रहा है। जैसे आई एम हंग्री। द वर्ड हंग्री प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। अब ये हंग्री जो है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है आपके पास, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, आपका हंग्री कर रहा है। और हंग्री क्या आपका एज एडजेक्टिव है। इन द सेम वे द हंग्री कैट्स आर क्राइंग। अब देखिए यहाँ पे द हंग्री जो है आपका हंग्री आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। और केट्स आपके पास क्या है, नाउन है। इन द सेम वेयर आशा फ्लाइंग। फ्लाइंग जो ये एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, तो इसको मॉडिफाई आगे क्या आया हुआ है, इसके नाउन आया हुआ है। इन द सेम मैनर क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। क्वांटिटिव नाम से ही शो हो रहा है कि किसी भी तादाद को शो करेगा कि हाउ मच, ये आप मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, हाउ मच एंड हाउ मेनी आपके पास किसी भी सेंटेंस में आते हैं। जैसे आई हैव 20 bucks इन माई वैलेट। हाउ मच है, तो आपके पास 20 bucks हैं, तो इसको अगर हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह हाउ मेनी चिल्ड्रेन, तो दे हैव 3 चिल्ड्रेन। ठीक है। तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। इन द सेम मैनर यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क। अब ये भी आपको बता रहा है कि हाउ मच टास्क, होल टास्क, उसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये आपने जहन में रखना है। सच वर्ड्स जो है आपके पास एडजेक्टिव आते हैं सेंटेंस में, उनको हम क्वांटिटिव एनालाइज कहते हैं। उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही निकला है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव आर एडिटिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ द प्रॉपर नाउन। जैसे ये अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये अब ये चाइना वाली नहीं है, अमेरिकन है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इन द सेम मैनर आपके पास ये चाइनीज है। चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर। ये तो सबको पता है, हमारे पाकिस्तानी कौम की तरह नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि प्रॉपर नाउन जो है वो एज एडजेक्टिव के तौर पर भी शो होते हैं और हो सकते हैं। तो ये KFC, जैसे आई ईट KFC बर्गर हम यूजली तो अंडे वाला ही बर्गर खाते हैं, तो यहाँ पे KFC बर्गर है। ठीक है। तो KFC बर्गर है आपका, तो ये भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन को शो कर रहा है। इसी तरह मार्शल फिलोसफर है।
ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैपिटलिज्म को डिस्पाइस करते हैं, हेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, ये ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये दैट दोस एंड दीज से क्या होते हैं आपके पास, जब भी ये चीज शो करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। अब बिल्डिंग को मॉडिफाई क्या कर रहा है, एडजेक्टिव दैट कर रहा है। दिस कार इज माइन, यहाँ पे कार को मॉडिफाई क्या कर रहा है, दिस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव है किसी भी पोजीशन को शो करते हैं या ऑनरशिप को शो करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये आपके पास पोजीशन को, मतलब जिसको हम उर्दू में कहते हैं मलकियत को शो करेंगे, तो इसके फॉन्ट साइज भी बड़े कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है माई कार इज, ये जो है माई माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, ये माई क्या आपका पोजीशन को शो कर रहा है। हिज गेट है, ये भी पोजीशन को शो कर रहा है। आवर, ये भी आपके पास किसको शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है। एंड हर किसको शो कर रहा है, ये भी पोजीशन को शो कर रहा है। इन द सेम मैनर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट कीवर्ड एक लिख दिया था डब्ल्यू एच, इसको आप अंडरलाइन करते हैं कि डब्ल्यू एच वाले वर्ड हमेशा क्वेश्चन आस्क करते हैं। जैसे विच फोन डू यू यूज, अब मैं तो अपना रियलमी करता हूँ, आप कौन सा करते हैं वो लिख देना, तो ये भी आपके पास क्या आ जाए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आता है। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। इन द सेम मैनर हुज कार इज दिस, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम मैनर इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं आपकी अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सॉरी, इन अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। जैसे ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, प्लस में इसको अंडरलाइन कर देंगे तो और आपको ये क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो ये देखें, अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ये आपका कौन सा शो करता है, इंडेफिनिट आर्टिकल करता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे आई गिव सम कैंडी टू हर, अब ये सम जो है ये इंडेफिनिट है, अ फ्यू भी इंडेफिनिट है, सेवरल भी जो है ये इंडेफिनिट है, ईच एंड एवरी ये भी आपके इंडेफिनिट है। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, सॉरी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, आर्टिकल। देखिए आर्टिकल भी हमें पता है, इसको हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये मॉडिफाई करते हैं, नाउन को करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी एडजेक्टिव कहलाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल्स को भी हम मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न इंग्लिश में आगे मैं लिख देता हूँ कि आपकी मॉडर्न ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर में आप, मॉडर्न इंग्लिश में आप कहते हैं कि इसको हम ये ले रहे होते हैं। यूजुअली हमें छोटी क्लासेस में ये नहीं बताया जाता। जैसे यहाँ पे अ केट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, देखें यहाँ पे केट जो रेफर्स कर रहा है वो किसी केट को कर रहा है, तो अ बेसिकली क्या है जो है, ये आर्टिकल में आता है, ठीक है। इसी तरह दी केट इज अफ्रेड ऑफ मी, ये दी जो केट को ये दी कर रहा है। इसी तरह इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विद द केयर, ये भी मतलब बेसिकली मतलब बताने का मतलब है कि आर्टिकल्स को भी एडजेक्टिव कहा जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि, यूं नहीं कह सकते कि जो है आपके पास जो चीज़ होती है, जैसे क्या हम कहते हैं कि आर्टिकल जो है या एडजेक्टिव नहीं हो सकते, तो ये नई नई चीज़ में आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपके लिए नई बात होगी, तो इससे घबराना नहीं है। उसके बाद है कंपाउंड एडजेक्टिव है। कंपाउंड एडजेक्टिव जो है बेसिकली ये दो वर्ड से बना हुआ है, देखें ये कंबाइन होके बना हुआ है, इसको अगर हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास और क्लियर हो जाएगा। ये इसको अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और प्लस में इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ये और अंडरलाइन भी कर देते हैं, तो बेसिकली ये क्या बन जाते हैं, आपके पास नाउन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफा, अब देखिए ये ब्रोकन डाउन जो है ये कंपाउंड नाउन है, तो इसको बेसिकली क्या होता है, ये आगे आगे नाउन आया हुआ है, ये सोफा जो है ना ये नाउन है, तो नाउन का एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, जो मैंने आपको बताया ऊपर डेफिनेशन में भी। तो सोफा को जो है आपका क्या कर रहा है, ब्रोकन डाउन जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह ये स्नेक है, स्नेक को भी क्या कर रहा है आपका, ये 6 फुट लॉन्ग जो है ये क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, और आगे आपके ये स्नेक है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास ये द डिग्री ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने आखिर में स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था, मगर मैंने आखिर में इसे लिखा है क्योंकि आपने ऑलरेडी इससे नॉलेज है।
जैसे ये डिग्री की 3 टाइप होती हैं, जैसे ये अगर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, थोड़े से फॉन्ट साइज और भी बढ़ा देते हैं, तो आपके पास कितनी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है, ठीक है। तो ये पहली आपके पास क्या कहलाती है, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे गुड जो है आपकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको शो करना है, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। इन द सेम मैनर ही इज अ बेटर, ये भी आपके पास क्या है, जो है कंपेरेटिव डिग्री है। और ही इज़ द बेस्ट, ये भी आपके पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये आपने ध्यान में रख लें, ठीक है। तो ये कोई आज का लेक्चर था। तो इसमें अगर हम स्टार्टिंग में आके मैं दोबारा आपको बताऊं, थोड़ा सा रिपीट रिकॉल कर देता हूँ। आपने ये बात याद रखनी है कि ये 3 पॉइंट आपको बड़े 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसको मैं आखिरी दफ़ा भी बड़े हाईलाइट कर देता हूँ कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन और एडवर्ब को क्या करते हैं, आपके पास मॉडिफाई करते हैं। और दो एडजेक्टिव एट अ टाइम नहीं आ सकते। हाँ, एडवर्ब जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी कर सकता है, मगर हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप लाइक करना ना भूलिएगा काइंडली, आप अपने कलीग्स के साथ भी इसको शेयर करें। ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आई होपफुली हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।